हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज एक बार फिर से हम करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने फॉर्मेट किए हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा और जो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य किस शासक के समय में उत्तराखंड आए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टगण के समय में उत्तराखंड में आए थे और जो ईस्टगण थे वो कार्तिकेयपुर के शासक थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपनी देह त्याग की थी, उस समय आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो उम्र थी मात्र कितने वर्ष थी? 32 वर्ष थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी उम्र देह त्याग करते हुए मात्र 32 वर्ष और उन्होंने केदारनाथ में अपने जो देह त्याग किया था 820 ईस्वी में किया था। ठीक है, और किसके समय में आए थे उत्तराखंड? ईस्टगण के समय में, जो कहाँ के शासक थे? कार्तिकेयपुर के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पौरव प्रशासन में भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्गक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो पौरव प्रशासन था इसमें भूकर वसूलने वाले अधिकारी को मार्गक कहा जाता था, ये तो ठीक हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि पौरव शासकों के आय का जो मेन स्रोत था वो क्या था? तो उनके आय का जो मेन स्रोत था वो भूमि कर था, इसे आप ध्यान रखेंगे। और भूमि कर को ये लोग क्या कहते थे? भाग कहते थे। अब इस भाग को जो वसूलता था उसी को क्या कहते थे? मार्गक कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वीरभद्र, मोरध्वज और गौविशाण, इन तीनों जगहों से प्राप्त हुई हैं कुषाणकालीन मुद्राएं। वीरभद्र जो प्राचीन नाम है वो किसका है? ऋषिकेश का। मोरध्वज हो गया कोटद्वार का और गौविशाण किसका हो गया? काशीपुर का। तो ये जो प्राचीन नाम है और इनके जो नवीन नाम है ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौका कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे जो सौका प्रजाति होती है वो एक व्यापारिक प्रजाति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक स्थल पैठशाला किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कत्थई रंग की जो मानवाकृति थी वो प्राप्त हुई है और पैठशाला स्थल को खोजने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर यशोधर मठपाल को जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, आप देखिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन बना रखी है ना कि प्राग ऐतिहासिक स्थल पैठशाला पूछा है, तो ऐसे ही बहुत सारे स्थल होंगे, लखुडियार हो गया, फड़कनौली हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजातीय समूह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर साहित्य ग्रंथों की बात कहेंगे तो कोलों का वर्णन जब हुआ है तो उनको मुंड कहा गया है, ये सबर कहा गया है। ठीक है, तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में प्रथम प्रजाति समूह किसे माना गया है तो कोल को माना गया है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेशों को क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विज श्रेष्ठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो द्विज कहा जाता है, जो नॉर्मल कुनिंद हुए। लेकिन कुनिंद में जो नरेश हुए हैं, कुनिंद नरेश, उनको क्या कहा जाता था? द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। तो दो क्वेश्चन आपके यहीं पे बन जाते हैं और दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ और सिंपल जो कुनिंद होते थे उनको द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम स्टे योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो उत्तराखंड में योजनाएं होती हैं और चाहे वो कितनी भी पुरानी, अगर लगातार वो चल रही हैं, उससे आउटपुट अच्छा है और उसके कुछ लाभ उससे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो योजना बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हीं में से एक है होम स्टे योजना, जिसका प्रारंभ उत्तराखंड सरकार द्वारा 2018 में किया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो पर्यटक है ना उनको अपनी ओर आकर्षित करना और पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना, रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वर्तमान 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जानते हैं कि अभी नगर पंचायत नगर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट का भी क्वेश्चन है। वर्तमान 2024 में उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7832 यानी 7832 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायतों की संख्या थी इससे पहले वो कितनी थी? 7795 थी। और जब परिसीमन किया गया तो 37 ग्राम पंचायतें इसमें नई वजूद में आई हैं और उसके बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7832 हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में भूमि मापन की इकाई मुट्ठी किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा आप देखेंगे कि जब हम कहेंगे ना मुट्ठी में भूमि मापन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग माप तोल के हिसाब से पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम में जब पूछा गया है तो माप तोल प्रणाली के आधार पर जो मुट्ठी किसके बराबर होती है? 62.5 ग्राम के बराबर होती है। इसे ध्यान रखिएगा। किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो एक मुट्ठी में कितने ग्राम की होती है? 62.5 ग्राम की होती है। 8 मुट्ठी को मिलाकर एक सेर बनता है और एक सेर में होता है कितना? आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑप्शन ये ना रहे और भूमि मापन की इकाई मुट्ठी पूछा गया हो तो तब एक मुट्ठी कितने के बराबर होती है? 135 वर्ग फुट के बराबर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 135 वर्ग फुट के बराबर होती है और जो 16 मुट्ठी होती है उससे एक नाली बनती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो गढ़वाली शब्दावली हैं, कुमाऊनी शब्दावलियां हैं, लोकोक्ति हो गई या कुछ ऐसे शब्द हो गए जो हमारे सिनेमा जगत से या फिल्में हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं अब, तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है। तो सरसों को गढ़वाली भाषा में लैया कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 शब्द और दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। कलौं कहा जाता है मटर को, दाड़िम या दलमिया कहा जाता है अनार को, सट्टी जो कहा जाता है वो धान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आर्यों का निवास मध्य हिमालय। एक पुस्तक है ये। ठीक है, आर्यों का निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भजन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो पढ़ ली है तो एक रिविज़न के लिए उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है नंदा देवी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में जैव सुरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2005 भी दिया गया है। तो फूलों की घाटी को जब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था किस वर्ष? 2005 में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो बहुत बार पूछा जाता है 1988 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पंच केदार में शामिल मद महेश्वर नाथ उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए पंच केदार में शामिल है। क्वेश्चन एक और बनता है कि जो ये पंच केदार हैं उनमें किन किन भागों की पूजा की जाती है? तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है मद महेश्वर, और मद महेश्वर में भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो रुद्रप्रयाग में हो गया मद महेश्वर जो कि पंच केदार में से एक है और भगवान शिव के नाभि की पूजा यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक नगर हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगर कहाँ पे हैं? तो बागेश्वर उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनोत्री धाम का शीतकाल आवास कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरसाली गांव, और ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक स्थल बनकोट स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो एक क्या है, ये प्रागैतिहासिक स्थल है बनकोट। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, बनकोट तो हो गया आपका पिथौरागढ़ में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ स्थल दे दिए जाते हैं कि किस जनपद में है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना। बनकोट आपका पिथौरागढ़, मैं बार बार बोल रही हूँ। एक आ जाता है बड़कोट, क्या हो जाता है, बड़कोट। और बड़कोट कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो बनकोट पिथौरागढ़ में, बड़कोट उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, यानी किस मंदिर से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे यक्षों ने निवास किया था उत्तराखंड में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाखन देवी मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे है ये मंदिर, अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासक सोमचंद ने कितने किलेदार नियुक्त किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलेदार नियुक्त किए थे। और कौन कौन से, एक किया था कार्की, दूसरा बोरा, तीसरा तड़ागी और चौथा चौधरी। इन चारों के नाम आप याद रखेंगे और इन चारों को कहा गया चाराल। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ भी पढ़नी है। और ये जो चारों थे, जो चाराल थे, मूलतः कहाँ से थे, नेपाल थे। ठीक, नेपाल से थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी, जो ये 4 किलेदार थे, किस शासक ने, चंद्रवंश में किस शासक ने इनको नियुक्त किया था, तो सोमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारादत्त गैरोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, गढ़वाल में जन जागरण का पितामह भी किसको कहा जाता है, तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये थे उत्तराखंड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।